हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जीरो से हीरो टीचिंग चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम विलियन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी इसकी तैयारी हम बिल्कुल जीरो से करने वाले हैं, यानी विलियन पार्ट के फर्स्ट पार्ट को समझने वाले हैं। तो इससे पहले का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, यानी विलियन क्या है, विलायक क्या है और विलय क्या है, इसको अगर देखना है तो बच्चों तो इस वीडियो के डिस्कशन में जाएं और इसको देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम मोलरता और मोलरता को समझने वाले हैं, यानी आज की इस वीडियो में हम मोलरता और मोलरता को समझने वाले हैं। चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट हो तो आप जो है ना उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छी तरह से समझें। तो पढ़ते हैं, यानी मोलरता क्या होती है। यानी मोलरता को हम समझते हैं, जो है ना नोट्स को जो है ना उतारते चलें। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। मोलरता क्या होती है? ये हमारा एक जो है ना बर्तन है, एक पात्र है। इसमें जो है ना मैंने क्या घोला है कि इसमें हमने जो घोला है एक विलियन घोला है। इसमें क्या घोला है? विलियन घोला है। यानी जो हमने इसमें जो घोला है तो वो क्या है, इसमें क्या है, बर्तन में हमारे एक विलियन है, विलियन है। यानी इसकी जो क्वांटिटी है, यानी इसकी जो मात्रा है वो कितनी है? 1 लीटर है। कितनी है? 1 लीटर है। यानी यानी इसकी क्वांटिटी 1 लीटर है। इसमें जो हमने विलियन घोला, यानी विलियन इसमें हमने घोला, तो इसमें जो घोलते हैं, यानी इसमें जो घोलते हैं एक पदार्थ घोलते हैं। क्या घोलते हैं? पदार्थ को हम इसमें घोलते हैं। यानी पदार्थ को जब इसमें घोलते हैं, पदार्थ क्या होता है हमारा, जो जिसको घोलते हैं, यानी पानी में हमने जो है ना किसको घोला? पदार्थ को घोला। उसको घोले हुए क्या कहते हैं हम? विलय कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? विलय। यानी जिसको घोलते हैं उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। इसमें जो हमने विलय को और विलायक को आपस में घोला तो हमें क्या प्राप्त हुआ? विलियन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो है ना हमें एक विलियन को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अब इसकी जो मोलरता की परिभाषा होगी इस चित्र के द्वारा से हम याद रखेंगे। यानी क्या इसकी परिभाषा होगी? यानी किसी विलियन के 1 लीटर में घुले विलय के मोल, यानी यहाँ क्या हमारे मोल क्या होते हैं? एन से हम मोलों को प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी विलियन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी विलय क्या है हमारा? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है, यानी समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। यानी जो हमने समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाया और समांगी मिश्रण करके हमने जो है ना विलियन प्राप्त कर लिया, इसमें क्या है? विलियन है। और जिस पदार्थ को घोलते हैं वो क्या है? हमारा विलय है। और इसकी जो क्वांटिटी है, यानी इसकी जो मात्रा है वो कितनी है? 1 लीटर है। तो इसी तरह इसकी परिभाषा हमें याद रखनी है, ध्यान से रखनी है। यानी 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। यानी इस तरह से हमें याद रखनी है और इसकी हम परिभाषा को भी देख लेते हैं। यानी परिभाषा इसकी क्या है? यानी किसी विलियन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। यानी ये हमारा जो, हमें इस चित्र को दोबारा समझ लेते हैं। यानी ये हमारा जो है ना एक विलियन है, इस विलियन में हमने जो है ना विलय घोला है। यानी जल में हमने क्या घोल दिया? विलय घोल दिया। कोई भी विलय पदार्थ हो सकता है, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, यूरिया हो सकता है। यानी जिसकी क्वांटिटी मात्रा कम होती है वो क्या होता है? हमारी विलय होती है। यानी तो क्या होगा? 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इस तरह से जो है ना इसकी परिभाषा को हमें याद रखेंगे और इसकी डेफिनेशन को याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसके सूत्र की, यानी न्यूमेरिकल्स वगैरह जो निकालते हैं इसके सूत्र से, तो वो सूत्र किस तरह होते हैं। यानी हमारी मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता को m से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय की मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। इस तरह से जो हमारा ये सूत्र होता है और इसको जो है ना अच्छी तरह से हम इसके सूत्र को समझ लेते हैं। यानी अगर हम ये लीटर हमें दे रखा है, आयतन हमें हमेशा लीटर में लिखना है। हमें जो है ना सवाल में किस में दे रखा होगा? ml में दे रखा होगा। ml में हमें लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करनी होगी। तो इस तरह से हम सूत्र को इस तरह से हम सूत्र को बना देंगे। यानी m बराबर n बटे n क्या हमारे मोलों की संख्या, यानी n क्या होती है? हमारे मोलों की संख्या है। तो मोलों की संख्या बटे v हमारा आयतन है ml में। हमेशा जो है ना आपको सवाल में जो है ना ml में मात्रा उसकी दे रखी होगी, तो हमें ml में दे रखी होगी तो उसमें 100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है ना ये सूत्र बन जाएगा। तो n बराबर क्या होता है? n बराबर भी समझ लेते हैं। यानी मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर जो होता है w बटे m होता है। यानी विलय का भार बटे विलय का अणुभार। यानी क्या होता है? विलय की जो मात्रा होती है, जो विलय का जो मात्रा जितनी देर क्योंकि वो W से प्रदर्शित करते हैं, उसका जो अणुभार निकलेगा उसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं।
और इसको जो है ना अच्छी तरह से हम जो मोलों की संख्या, अब n जो होती है हमारी मोलों की संख्या, हम लिख लेते हैं कि यानी क्या होती है। मोलों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, और जो है ना विलायक का भार W अपॉन, और जी अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, यानी स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी इस तरह से जो हमारे मोलों की संख्या का सूत्र हो जाता है। तो हमारे जो मोलों की संख्या का सूत्र रखने पर हमें जो सूत्र प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, यानी सूत्र जो हमें प्राप्त होता है m बराबर W/m गुणा V, यानी ml में गुणा 100, यानी 1000, ठीक है 1000। तो इसमें जो है ना हमारा ये एक जो है ना सूत्र प्राप्त हो जाता है, और ये इसी सूत्र से हम जो है ना न्यूमेरिकल्स वगैरह को हम करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, यानी W क्या होता है और जी M क्या होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। यानी W बराबर जो होता है हमारा विलय का भार होता है, यानी W बराबर विलय का भार, M बराबर क्या होता है, विलय का अणुभार, और V बराबर विलयन का आयतन। इस तरह से जो है ना हमारा ये विलय W बराबर क्या होता है, विलय का भार, और M बराबर होता है विलय का अणुभार, और V बराबर तो हमें पता ही है आयतन होता है। तो इस तरह से जो है ना हम इसको लिख लेंगे। अब जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जो है ना इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो ये जो है हमारा विलय का मोलरता की परिभाषा थी, मोलरता थी। तो इसको जो है ना हम इस चित्र के द्वारा हम याद रखेंगे। यानी ये हमारा एक विलियन है, यानी विलियन की जो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर है, और यानी 1 लीटर विलियन में घुले क्या है, विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इस तरह से जो है ना हम इसको याद रखेंगे। अगला टॉपिक मोलरता। तो अब हम देखते हैं मोलरता, यानी मोलरता को क्या कहते हैं, यानी मोलरता की परिभाषा को देखते हैं, और इसको हम चित्र के द्वारा इसको भी समझते हैं। एक बार हम पहले वाले चित्र पर नज़र रख लेते हैं। यानी पहले वाले चित्र में क्या था हमारे, इसमें जो हमने जो घुला था, इसमें क्या घुला हुआ था, विलियन घुला हुआ था। यानी विलियन जो घुला था, यानी इसमें विलियन की क्वांटिटी कितनी थी, 1 लीटर थी। तो इसमें जो हमने विलय पदार्थ घोला था, यानी विलय पदार्थ जो हमने घोला था, किस में घोला था, हमने जो घोला था जल में घोला था। इसमें क्या है, हमारा जल है, ये क्या हमारा जल है। ये जल क्या होता है, जल जो होता है हमारा जिसमें हम घोलते हैं, यानी जिसमें हम घोलते हैं उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। यानी जल जो होता है हमारा विलायक होता है, जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है, हमारा विलायक होता है। यह हमें ध्यान में रखना है। तो जो हमें विलियन प्राप्त हुआ था उसकी क्वांटिटी 1 लीटर थी, लेकिन इसमें क्या था हमारा, अब हम जो इसमें समझते हैं इसमें क्या अंतर है। इसमें जो हमने पहले क्या लिया था, विलियन लिया था, लेकिन इसमें क्या लेंगे, विलायक लेंगे, यानी विलायक। विलायक कितना है इसमें, 1 किलोग्राम हमने इसमें विलायक लिया। तो इसमें क्या लिया था हमने, विलियन लिया था, लेकिन इसमें क्या लेंगे, विलायक को लेंगे। तो विलायक किसको कहते हैं, यानी विलायक क्या होता है, जिसमें पदार्थ, जिस विलियन में पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक क्या हो सकता है, जल भी हो सकता है, और जल हो सकता है। विलायक जो है ना अधिकतर जल ही होता है। तो विलय हमने क्या मिलाया था, इसमें विलय मिलाया था, यानी विलय पदार्थ को हमने मिलाया था। विलय पदार्थ कोई भी हो सकता है, चीनी हो सकता है, और जी यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, नमक हो सकता है। हमने जिसको हम घोलते हैं, यानी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो हमने इसको क्या लिया, हमने विलायक ही इसमें लिया। तो इसमें हमने क्या घोला था, यानी कोई पदार्थ घोला, यानी इसी तरह पदार्थ क्या हमारा विलयन है, विलय है, सॉरी, यानी विलय है, यानी हमने एक पदार्थ घोला जिसको हम विलय कहते हैं। यानी अब हमें इसकी जो है ना इसी तरह हमें जो है ना इसकी परिभाषा को लिखनी है, जिस तरह हमने मोलरता की परिभाषा को लिखा है। एक थोड़ा सा एक अंतर है, उसको हमें ध्यान में रखना है। अब हमने क्या लिया था, इस वाले जो चित्र में पहले वाली मोलरता में क्या लिया था, विलियन को लिया था, लेकिन इसमें विलियन को हम नहीं लेंगे, हम लेंगे विलायक को। यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, हम मोलरता कहते हैं। यानी उसमें हमने विलायक विलियन लिया था और इसमें हमें विलायक लेना है। तो इसी को हमें याद रखना है, इसी हमें ध्यान में रखना है। तो इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। यानी इसकी परिभाषा जो है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले, यानी किस में घुले, विलायक में। उसमें क्या था, विलियन था, इसमें क्या है, विलायक है। उसमें क्या था, 1 लीटर था, और इसमें क्या है, 1 kg है, यानी 1 किलोग्राम है। तो यही हमारे 2 अंतर हैं, दोनों में क्या अंतर है, यही हमारे एक अंतर है, और बाकी परिभाषा सब कुछ वही है। यानी किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यानी यही हमारी इसकी परिभाषा है, और उसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा में क्या अंतर है आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। तो इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं। यानी इसकी परिभाषा क्या है, यानी सूत्र क्या है। यानी इसका जो सूत्र है,
मोलों की संख्या, यानी मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। उसमें क्या था, विलयन का भार 1 लीटर, यानी विलयन का भार 1 लीटर था, लेकिन इसमें क्या, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इस तरह से जो है ना इसका सूत्र होता है। अब हम इसकी जो है ना न्यूमेरिकल्स करने वाले सूत्र पे हम नज़र रख लेते हैं। यानी m बराबर क्या होता है, n बटे, यानी n क्या है, हमारी मोलों की संख्या है, n और w क्या है, हमारा विलायक का भार है, यानी किलोग्राम में, ठीक है। और यानी 1 गुणा 1000, यानी n हमें पता था, n क्या होता है, w बटे m होता है। w क्या होता है हमारा, विलय के मोल, यानी विलय का भार विलय का भार बटे विलय का अणुभार, यानी यह हमारा होता है। यानी m बराबर, हम इसके सूत्र को और अच्छी तरह से देख लेते हैं। m बराबर क्या हो जाता है, w बटे m, यानी हम जो है ना n का जो है ना मान रख देते हैं, यानी w बटे m गुणा कैपिटल W किलोग्राम में गुणा 1000। इस तरह से जो है हमारा ये सूत्र हो जाता है। अब हम देख लेते हैं m बराबर क्या होता है, w बराबर क्या होता है, यानी w स्मॉल w बराबर होता है विलय का भार अपॉन, यानी विलय का भार, और m बराबर क्या होता है, विलय का अणुभार, और w बराबर जो होता है हमारा विलायक का भार। यानी इस तरह से जो है ना हम इसको जो है ना दर्शा देते हैं, यानी w क्या होता है, m क्या होता है, और कैपिटल W क्या होता है, स्मॉल w क्या होता है। इस तरह से जो है ना विलायक की जो है ना मोलरता की परिभाषा को लिख देंगे। इसी तरह हमें याद रखना है, इस सूत्र की, इस चित्र के द्वारा हमें दोनों को याद रखना है। क्या डिफरेंस है आपको जो है ना इन दोनों में से दी गई होंगी। यानी इसमें क्या था, हमने लिया था विलियन लिया था, इसमें क्या लिया है, विलायक लिया है। इसमें क्या लिया था, 1 लीटर में लिया था, इसमें 1 किलोग्राम में लिया है। यानी किसी विलायक में 1 किलोग्राम में घुले मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और इसमें क्या आता है, किसी विलियन के 1 लीटर में घुले मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यही दो हमारे डिफरेंस है और इसको हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है ना हमें दोनों की परिभाषा को लिखना है, और अपने नोटबुक में आप जो है ना इसको लिख लेना है, और इसका जो है ना स्क्रीनशॉट आप ले लो। यानी इसके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप जो है ना नोटबुक में लिखना आपको आसान रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें। तो मिलते हैं स्टूडेंट आपसे नेक्स्ट वीडियो में।